कुछ लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी जी हमारे देश के मंदिरों का सोना लूटना चाहते हैं। उन लोगों के अकॉर्डिंग मोदी जी ने जो अडानी जी को यूएसए की कोर्ट से बचाने के लिए यूएसए की कोर्ट के साथ डील साइन करी थी, उस डील के कारण हमारे देश का रुपया डूब रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी डूब रही है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आने वाले 6 मंथ में जो रुपया हमारा 95 रुपए है $1 के मुकाबले, वो 150 के पार चला जाएगा। और जो डीजल और पेट्रोल 97 रुपीज के आसपास है, वो 200 के पार जा सकता है। और इस सब के नतीजे के कारण हमारे देश की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है, बिल्कुल वेनेजुएला की इकोनॉमी की तरह। और इस चीज से बचने के लिए, इससे पहले कि ऐसे हालात क्रिएट हो, मोदी जी किसी पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध में जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा युद्ध छेड़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ने तो बिना युद्ध के भी क्रैश करना था। और अगर बिना युद्ध के इकोनॉमी क्रैश करती तो बीजेपी और मोदी जी की इमेज पूरी तरीके से खत्म हो जाती और आने वाले 20 सालों तक वो कभी इलेक्शन जीत ना पाते। और युद्ध उनके लिए एक अवसर की तरह काम करेगा, क्योंकि वो चलते हुए युद्ध के टाइम एक दिन टीवी पे आके बोलेंगे कि मित्रों, हमारा देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी है और इसे सिर्फ हमारे देश के मंदिरों में पड़ा हुआ सोना ही बचा सकता है। और फिर गवर्नमेंट पूरे देश भर के मंदिरों से सोना उठवाएगी और उसे आरटीआई के दायरे से भी बाहर कर देगी, क्योंकि देश भर में $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का सोना पड़ा है, जिसमें से अगर 20% भी उन्होंने देश के विकास के लिए खर्चा करा तो देश स्टेबल हो जाएगा और 80% वो सोना लूट के विदेश के बैंकों में धर देंगे। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मुझे नहीं लगता मोदी जी कभी ऐसा कर सकते हैं। मोदी जी कोई मुगल थोड़े ही हैं जो सोना लूट के विदेशों में ले जाएंगे। वो तो हमारे देश के, हमारे धर्म के रक्षक हैं, राक्षस नहीं हैं। आप खुद सोच के देखो कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो रशिया से तेल ना बाय करना, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी मोदी जी और बाकी सबकी, कि देश का सोना लूटा जा सके। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी अफवाहों से बच के रहें।